हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 6 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। यह ऑब्जेक्टिव पूरा हिंदी मीडियम में होने वाला है। चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब है कि हम अपने आसपास जो आप बहुत सारे एलिमेंट को देखते होंगे, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, बहुत सारे हैं नोन, तो 118 या 119 एलिमेंट है अभी। तो इन सब का सिद्धांत क्या है, हम आसपास की चीज़ों में देखते हैं, किसे कैसे यूज करते हैं, तो इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है और इसे धरती से निकाला कैसे जाता है, तो यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। कहने का मतलब है कि इस अर्थ के सतह पर, हमारी धरती के सतह पर ऐसा कौन सा मेटल है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो है एल्युमिनियम। यही सबसे ज़्यादा मौजूद है। कोई खनिज अयस्क कहलाती है यदि धातु इससे लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि कोई भी मिनरल है, उसको और तभी कहेंगे जब उससे मेटल एकदम लाभदायक तरीके से निकाला जा सके। ऐसा नहीं है कि हम उसे और कह देंगे, जैसे मान लीजिए कोई मिनरल है, उस मिनरल से अब हमें कोई मेटल निकालना है, तो उसमें इतना खर्चा लग जाए कि मेटल निकालने के बाद उसका लाभ निकल ही ना पाए, तो यहाँ पे खर्च ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि इसे लाभदायक रूप से, यानी कि हमें लाभ भी हो जाए, खर्च भी कम लगे, तभी वो जाके ओर कहलाएगा। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे ओर कहते हैं। ओर का मतलब होता है अयस्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, यानी जितने भी ओर होते हैं मिनरल होते हैं, जबकि जितने भी मिनरल होते हैं वो ओर नहीं होते हैं। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी वैसा एलिमेंट जो कि सी वाटर में पाया जाता है, वो होता है ये मैग्नीशियम भी होता है और सोडियम भी होता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता में पाई जाती है, यानी कि कौन सा मेटल अर्थ के क्रस्ट में एकदम एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, तो वो एल्युमिनियम है। शुरू में ही हमने ये देख लिया था ये क्वेश्चन। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन होता है, ये सोना होता है। फ्री स्टेट में ये पाया जाता है, किसी के साथ कंबाइनिंग नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, वही वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ भी गोल्ड होगा, सोना। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा ओ, ऑक्सीजन। क्योंकि देखिए अभी आप सोचेंगे यहाँ पे तो एल्युमिनियम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये भार अनुसार, यानी वाई वेट किसका ज़्यादा है, तो इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, उसे गैंग कहते हैं, GANGUE। क्वेश्चन वहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, इसीलिए आप आसानी से, अगर आपको हिंदी ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश ना समझ में आए तो उसका हिंदी वर्जन पढ़ सकते हैं, तो आंसर तो एक ही होगा। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2। गैलेना किसका अयस्क होता है, यानी गैलेना इज एन ओर ऑफ PV। PV का मतलब होता है प्लम्बम और इसका मतलब होता है लीड, LEAD। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, तो Mg मैग्नीशियम पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, यहाँ पे हो जाएगा बॉक्साइट। मालाकाइट अयस्क है, मालाकाइट अयस्क होता है कॉपर का। देखिए यहाँ भी मालाकाइट है, तो यहाँ पे भी कॉपर का पूछे तब, लेकिन एल्युमिनियम का पूछे तो उसका मुख्य स्रोत बॉक्साइट होता है। उसका एक और भी और होता है, लेकिन बॉक्साइट इतना बढ़िया नहीं होता है। सिनेबार क्या है, तो सिनेबार है HGS को ही सिनेबार कहते हैं, यानी ये इसका फॉर्मूला है। आयरन का मुख्य अयस्क क्या है, देखिए आयरन के 4 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। लेकिन कुछ जो अयस्क होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी में होता है, तो यहाँ पे मुख्य अयस्क सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट हम सभी को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो लिमोनाइट होता है ना, वो भी बहुत लो कैटेगरी का ओर होता है, उससे आयरन जो है उतना बढ़िया निकलता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, तो बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है।
वह अयस्क जिसमें दो धातुओं के परमाणु है, यानी ऐसा और जिसमें दो दो अलग अलग मेटल एटम है, वो क्या है? कॉपर पायराइट है। धातुओं के लिए सल्फाइड अयस्क समान है। तो मतलब सल्फाइड और किस किस मेटल के लिए कॉमन होते हैं? तो ये होता है Ag के लिए, कॉपर के लिए, Pb के लिए। Pb का मतलब प्लम्बम यानी लीड। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा एंगलेसाइट। अपेटाइट किसका अयस्क है? ये फ्लोरीन का अयस्क है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण पायन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? यानी कि सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन, इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको कंसंट्रेशन ही पढ़ना है कि इस ओर को कैसे कंसंट्रेट करते हैं, इससे कैसे मेटल निकालते हैं। तो सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन किस मेथड से होता है? तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से। फ्रोथ यानी कि फेन, तो फेन उपलावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। इसका मतलब है कि जब स्मेल्टिंग का प्रोसेस होता है तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, किसके साथ? तो कार्बन के साथ। कॉपर पायराइट के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है, यानी कि जब कॉपर पायराइट को निकालते हैं तो एक स्लैग निकलता है, तो वो स्लैग किसका बना होता है? तो FeSiO3 का। वेसिमराइजेशन का प्रयोग किस धातु कर्म में किया जाता है? तो कॉपर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पे। इसमें कहा है कि वह विधि जिसमें धातु में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक के नीचे के तापमान पर गर्म किया जाता है, तो उसे कहते हैं भर्जन यानी रोस्टिंग। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड वात्या भट्टी में अपचयित होता है? यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में इसे रिड्यूस किया जाता है, तो आयरन के ऑक्साइड को। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो आयरन का किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटाइट आयरन का ही एक और है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीरियराइट, लिमोनाइट। साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है, यानी इस विधि से धातु को निकाला जाता है, सिल्वर को यानी चांदी को। सल्फाइड अयस्क से सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2 यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का अपचयन किस अपचायक के करके धातु प्राप्त की जाती है? तो Cu2S से। एल्युमिनियम के धातु कर्म में क्या होता है? ग्रेफाइड एनोड कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है। गोल्ड और सिल्वर के निष्कर्षण के लिए धातु का Cn यानी साइनाइड आयन के साथ निक्षालन किया जाता है, धातु प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा संकुल आयन में से धातु को किसी दूसरी धातु से विस्थापित करके, यानी कहने का मतलब है कि एक मेटल से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा, जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन वैद्युत अपघटन के द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा आयरन, यहाँ पे Fe। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल कौन सा होता है? तो CaSiO3। सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट का गर्म किया जाना क्या कहलाता है? रोस्टिंग यानी भर्जन। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिया हुआ है 4M, यहाँ साइनाइड है, यहाँ पानी है, यहाँ ऑक्सीजन है। बना क्या? 4M को हमें यहाँ पता करना है, Cn2 4OH- में धातु M है, तो ये यहाँ पे धातु क्या है? यहाँ पे धातु है Ag यानी सिल्वर। सिल्वर का ही ट्रीटमेंट साइनाइड आयन के साथ किया जाता है। थर्माइट विधि में अपचायक कौन होता है? अपचायक यहाँ एल्युमिनियम होता है। हॉल हेरॉल्ड प्रक्रम द्वारा एल्युमिनियम के निष्कर्षण में शुद्ध Al2O3 में CaF2 मिलाया जाता है, जो कि Al2O3 के गलनांक कम करता है और पिघले हुए मिश्रण की चालकता को बढ़ा देता है, यानी कंडक्ट करने का काम करता है। Ca और B दोनों है।
प्रगलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धियों से संयोजित होकर गलनीय उत्पाद बनाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग फ्लास्क कहते हैं। पायराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है। यह किसका बना होता है? तो FeSiO3 का। निम्नलिखित में कौन स्वतः अपचयन का एक उदाहरण है? यहाँ पे एक रिएक्शन है और हमें ऑटो रिडक्शन पूछा जा रहा है कि कौन है। तो ये है लास्ट नंबर। यहाँ पे देखिए Cu2O है, फिर इसका रिएक्शन Cu2S से हुआ और कॉपर यहाँ पे हमें मेटल के रूप में निकल गया और सल्फर डाइऑक्साइड भी अलग हो गया। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? शोधन का मतलब उसे प्यूरिफाई किया जाता है, गंदगी तंदगी को निकाल दी जाती है। तो एल्युमिनियम। कॉपर धातु को निम्नलिखित में से किस विधि से शोधित किया जाता है? यही है कि प्यूरिफाई किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से, इलेक्ट्रोलिटिक शोधन से। निम्नलिखित समीकरण से अभिव्यक्त शुद्धिकरण की कौन सी विधि है? तो शुद्धिकरण की विधि है मोंड प्रोसेस, मोंड प्रक्रम। वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्नलिखित में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो कॉपर और जिंक हेतु, Cu and Zn। जिरकोनियम के शोधन में होने वाली प्रतिक्रिया नीचे दी गई है। तो ये प्रक्रिया क्या है? देखिए यहाँ जिरकोनियम शुद्ध है, इसको आयोडाइड आयन के साथ ट्रीट किया जा रहा है 523 डिग्री केल्विन पर। आया क्या? Zri4। फिर इसको 1800 केल्विन पर इसका फिर हीट किया गया, इसमें टेम्परेचर दिया गया और अब हमें जिरकोनियम शुद्ध मिल गया और यहाँ पे I2 जो है अलग हो गया। तो पूछा जा रहा है कि यह किस प्रोसेस है? इस प्रोसेस को कहते हैं वॉन आर्कल मेथड, वॉन आर्कल विधि। अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है, यानी सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन लगा रहता है उस सिलिकॉन का प्यूरिफिकेशन किससे होता है? जोन रिफाइनिंग मेथड से, यानी मंडल परिष्करण से। मंडल परिष्करण इस सिद्धांत पर आधारित है कि किस सिद्धांत पर आधारित है? इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियाँ ठोस धातु की अपेक्षा गलित धातु में अधिक घुलनशील होती है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, आपको पहले से भी कुछ याद होगा या फिर आपको पूरा भी याद हो सकता है, तो आपको एग्ज़ाम में तनिक भी समस्या नहीं होगी।